All the characters in this audio are fictitious and bear no resemblance to any communities and person living or dead. Any resemblance, if any, is purely coincidental. Statutory warning: smoking and drinking is injurious for health. Abusive stories never promote these products. You are listening Pino the Evil Doll episode 4 in the search of truth. अम्यूजिव स्टोरीज पेश करता है पीनो द इविल डॉल रिटन बाय विश्वास सोनी। दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो अम्यूजिव स्टोरीज पाइनो द इविल डॉल चैप्टर 4। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे प्रथम को अपनी जॉब खोने का डर था और उस डर से उसने अपनी नौकरी को छोड़ के और बिजनेस करने का प्लान किया था। लेकिन प्रथम के बाबा भानुगुप्ता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो प्रथम को खरी खोटी सुना देता है। अपना अपमान प्रथम को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपनी पत्नी स्नेहा और बेटी चिंकी के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए बम्बई से पुणे आ जाता है। और दूसरी तरफ विक्रम की बड़ी बहन स्नेहा को ये बात खाई जा रही थी कि उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है और वो अपने माँ बाप और पति नकुल से पुणे जाने की जिद करने लगती है। स्नेहा 7 माह गर्भवती होने के बाद भी अकेले ही लखनऊ से पुणे आ जाती है। स्नेहा गर्भवती होने के बाद भी अकेले पुणे क्यों आती है और उसका पति उसके साथ क्यों नहीं आता, जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड मेरे साथ। स्नेहा ने अपने माँ बाप से बोला, माँ विक्रम मर गया है, वहाँ की पुलिस ऐसे कैसे खबर दे सकती है हमें बिना सबूत दिए। उतने में स्नेहा का बाप बोलता है, स्नेहा बेटा, हम एक गरीब परिवार से हैं, उनसे क्या लड़ेंगे किसी से, जब वहाँ की पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट दे दिया। स्नेहा ने कहा, लेकिन पापा एक और वहां जाके पता तो करना चाहिए ना। उतने में स्नेहा के बाप गुस्से में बोलता है, तुम क्या पता कर लोगी, बेकार की बातें कर रही हो। जब वहां की पुलिस ने हमें इसकी रिपोर्ट भेजी तब मैंने खुद ने जाके इस रिपोर्ट को हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में दिखाया। सब लोग यही कह रहे थे कि एक्सीडेंट केस है। अब तुम हम लोगों को और दुख मत पहुंचाओ और अपने घर चली जाओ। अपने ससुराल आके भी स्नेहा अपने पति नकुल से रिक्वेस्ट करने लगती है। स्नेहा नकुल से कहती है, नकुल मेरी बात तो सुनो। नकुल ने कहा, क्या बात मैं सुनूं, तुम्हारी बात में दम तो होना चाहिए ना। स्नेहा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है मेरा भाई का मर्डर हुआ है। नकुल ने कहा, मर्डर मतलब तुम सही हो, बाकी वहाँ की सारी पुलिस और यहाँ की सारी पुलिस पागल है जो इस केस को एक्सीडेंट का केस बता के क्लोज किया है। स्नेहा ने कहा, अच्छा एक्सीडेंट, मैं पूछती हूँ कैसा एक्सीडेंट। नकुल ने कहा, अरे उसके ऊपर पंखा गिरा है ना, तुमने देखा नहीं। स्नेहा ने कहा, और ये पंखा चला कैसे होगा। इस समय नकुल चुप हो जाता है और सोच के बताता है, अरे खुद विक्रम ने चलाया होगा ना। स्नेहा ने कहा, दिसंबर की 12 दिसंबर में जहाँ इतनी सर्दी होती है। नकुल एकदम चुप हो जाता है। स्नेहा ने कहा, मेरी बात सुनो नकुल, मेरे भाई के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है जो ना उसके दोस्त बता रहे हैं और ना वहाँ की पुलिस बता रही है। मेरी एक बात मानो प्लीज, एक बार पुणे जाके आ जाओ, क्या पता कोई सबूत हमें मिल जाए। नकुल ने कहा, स्नेहा मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, अपनी कंपनी का बॉस नहीं हो जो अपना सारा काम अपने एम्प्लॉय को सौंप के पुणे घूमने चला जाऊँ। स्नेहा ने कहा, मैं तुम्हें घूमने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोल रही हूँ वहाँ जाके सच का पता करना है बस। नकुल ने कहा, सच का पता करना है, तुम तो ऐसे बात करी जैसे वहाँ जाके पिक्चर देख कर आनी है। और मान लो एक बार कि हमें 6 महीने तक सच का पता नहीं चला तो क्या करेंगे, वहाँ जिंदगी भर रहेंगे। स्नेहा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा नकुल, एक बार वहाँ जाके तो आते हैं। नकुल ने कहा, फालतू की बहस मत करो स्नेहा, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं जाऊँगा तो बस नहीं जाऊँगा। फिर स्नेहा अपने आंसू पोंछते हुए नकुल से कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही जाऊंगी और सच का पता लगाऊंगी। नकुल ने कहा, सच का पता और इस हालत में लगाओगी, तुम्हें पता है ना यू आर प्रेग्नेंट। स्नेहा ने कहा, पता है, लेकिन जितना प्यार मैं अपने बच्चे से करती हूँ ना उतना ही प्यार मैं अपने भाई से भी करती हूँ। शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद मेरा प्यार अपने घर वाले या अपने भाई से कभी कम नहीं होगा नकुल। इतना कह के स्नेहा अपने रूम में जाके सारा सामान पैक करने लगती है और जब सारा सामान वो पैक कर रही होती है और पैक करके जैसे ही घर से बाहर जाती है तब नकुल पीछे से आवाज़ लगाता है, ठीक है
अगर मेरी बात नहीं मानी तो मत माना, लेकिन एक बात तुम भी मेरी सुन लो, अगर एक भी कदम इस चौखट के बाहर रखा ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कोई मेरी पत्नी या मेरा बच्चा है। स्नेहा गुस्से में कहती है, ठीक है, तुम्हें जो समझना समझ लो। और इतना कहकर स्नेहा अपने पति का घर छोड़ देती है। इतने में कंडक्टर स्नेहा के पास आके बोलता है, मैडम पुणे आ गया। स्नेहा उस समय सो रही होती है। अपनी हल्की सी आँख खोलती है तो नज़ारा एकदम से बदला हुआ होता है। सब मराठी लोग वहाँ घूम रहे होते हैं। औरतें नौवारी साड़ी, जिसे हम आम भाषा में मराठी साड़ी कहते हैं, वो पहन के घूम रही थी। उनकी नाक में नथ, बालों में गजरा लगा हुआ था। और आदमी सर पे गांधी टोपी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और नीचे काली रंग की जूती पहन के घूम रहे थे। वो नज़ारा लखनऊ से बिल्कुल अलग था। जब स्नेहा नीचे उतरती है तब जोर से चिल्लाती है, ऑटो वाला भैया। ऑटो वाला स्नेहा से बोलता है, बोलो बहन कहाँ जाना है। स्नेहा ऑटो वाले भैया से बोलती है, भैया मुझे कुंताली म्यूजियम जाना है। ऑटो वाला, ठीक है आइए बैठिए। स्नेहा ने बोला, कितना लोगे भैया। ऑटो वाला ने कहा, बहन मीटर के हिसाब से दे देना। स्नेहा ने कहा, ठीक है भैया। ऐसा बोल के स्नेहा ऑटो में बैठ जाती है। करीब आधे घंटे बाद स्नेहा कुंटाले म्यूजियम पहुंच जाती है। ऑटो वाले ने कहा, बहन आ गया कुंटाले म्यूजियम, 4 आवर सामने। स्नेहा ने कहा, ठीक है भैया। स्नेहा वहाँ उतर के कुंटाला म्यूजियम को देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो ऑटो वाले से पूछती है, भैया यहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर पड़ेगा। ऑटो वाले ने कहा, बहन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। स्नेहा ने कहा, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हो। ऑटो वाले ने कहा, हाँ ठीक है बहन बैठ जाइए। वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच के ऑटो वाला स्नेहा से कहता है, बहन ये पुलिस स्टेशन। स्नेहा ने अपना पर्स निकाला और ऑटो वाले से पूछा, कितने हुए भैया आपके। ऑटो वाले ने कहा, बहन 100 रुपये। स्नेहा ने अपने पर्स में से 100 रुपये निकाले और ऑटो वाले को दे दिए। ये लो भैया। ऑटो वाले ने 100 रुपये अपने सर पे लगाए और अपने ऑटो के एक मनी होल्डर में पैसे रखे और वहाँ से चला जाता है। अब स्नेहा पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी होती है। स्नेहा में पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो कैसे भी करके पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर समोसा पार्टी चल रही होती है। वहाँ के सारे लोग समोसा खा रहे होते हैं। तभी स्नेहा एक हवलदार से पूछती है, भैया यहाँ इंस्पेक्टर प्रीतम कहाँ मिलेंगे। हवलदार ने कहा, वहाँ पे। उसने इंस्पेक्टर प्रीतम की तरफ इशारा करके बोला। उस टाइम इंस्पेक्टर प्रीतम भी समोसा खा रहे होते हैं। तभी स्नेहा इंस्पेक्टर प्रीतम के पास जाकर बोलती है, क्या आप ही का नाम प्रीतम है। इंस्पेक्टर प्रीतम ने कहा, जी बोलिए। स्नेहा ने कहा, जी मैं स्नेहा हूँ। इंस्पेक्टर प्रीतम ने कहा, हाँ जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। स्नेहा ने कहा, जी मैं स्नेहा, विक्रम की बड़ी बहन। इंस्पेक्टर प्रीतम समोसा खाते खाते रुक जाता है और स्नेहा से बोलता है, विक्रम राठौड़। स्नेहा ने कहा, जी। इंस्पेक्टर प्रीतम ने कहा, जिसकी हाल ही में कुंताला म्यूजियम में मौत हो गई थी। स्नेहा ने कहा, जी सर। इंस्पेक्टर प्रीतम ने कहा, जी बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर प्रीतम ने अपने हाथ टिश्यू पेपर से पोंछ के बोला। स्नेहा ने कहा, सर मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट केस है, मुझे लगता है ये मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर प्रीतम ने कहा, नहीं स्नेहा जी ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट ही है। स्नेहा ने कहा, सर ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, उसके ऊपर इतना हैवी फैन गिरा है, इतनी रात, वो भी इतनी सर्दी में, कौन पंखा चलाएगा। इंस्पेक्टर प्रीतम ने कहा, हो सकता है ये पंखा विक्रम ने चलाया हो। स्नेहा ने कहा, इतनी सर्दी में क्या आपने स्विच पे उंगली के निशान देखे थे। इंस्पेक्टर प्रीतम उस टाइम चुप हो जाता है और कहता है, जी वो कुंताला म्यूजियम के चपरासी के थे। स्नेहा ने कहा, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि विक्रम ने फ़ैन चालू किया था। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रीतम स्नेहा से कहता है, एक सेकंड मैम,
आप आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रीतम स्नेहा को सीसीटीवी वाले कमरे में लेके जाता है। इंस्पेक्टर प्रीतम स्नेहा को एक वीडियो दिखाता है। जी मैडम, ये वीडियो देखिए। फिर इंस्पेक्टर प्रीतम स्नेहा को उस रात का वीडियो दिखाता है। इंस्पेक्टर प्रीतम कहता है, ये देखिए, कुंतला म्यूजियम के पीछे की साइड रात को 2 बजे विक्रम पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा और 3 घंटे तक बाहर नहीं आया। और दूसरी तरफ से देखो, कुंतला म्यूजियम के आगे की तरफ यहाँ पर सिर्फ कुंतला म्यूजियम का वॉचमैन बैठा है और ना कोई अंदर गया, ना कोई अंदर से बाहर आया। और इन दोनों रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो कुंतला म्यूजियम के अंदर जाता हो। और ये एक वजह नहीं है, उसके अलावा उसकी पोस्टमार्टम में कोई लड़ाई झगड़े हाथापाई नहीं हुई। और ये भी तो सोच के देखिए ना कि मैडम, अगर किसी को उसको मारना ही होता तो गला घोट के मारता, इतना हैवी पंखा कोई कैसे नीचे गिराता। यही कारण है जिससे हमने इसे एक्सीडेंट का केस फाइल कर दिया था। बाकी हम पुलिस आपकी हमेशा सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप एक बार उनके दोस्तों से भी पूछताछ कर लीजिए, शायद क्या पता आपको कोई सुराग मिल जाए। दूसरी तरफ कुंतला म्यूजियम के मैनेजर राहुल घाटगे वहाँ एक आदमी का नाइट गार्ड के लिए इंटरव्यू ले रहे होते हैं। राहुल घाटगे ने उससे पूछा, जी आपका नाम? उस आदमी ने बताया, सुरेश शर्मा। राहुल घाटगे ने पूछा, इससे पहले क्या काम करते थे? सुरेश ने कहा, जी मैं शेयर मार्केट में ब्रोकर था। राहुल घाटगे ने पूछा, इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हो? सुरेश ने कहा, क्योंकि मुझे पहले वाले काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। राहुल घाटगे ने पूछा, इस काम के बारे में आपको क्या पता है? कहने कहा, जी रात में इस म्यूजियम में पहरेदारी करनी होगी। राहुल घाटगे ने सुरेश को समझाया, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इस म्यूजियम में एक डॉल है, एक हॉन्टेड डॉल। तुम्हें उसकी आगे रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नजर रखनी है। उस दौरान तुम्हें म्यूजियम से बाहर नहीं जाना, सिर्फ इस कमरे में रहना है। तुम्हारा खाना पीना सब इधर ही होगा। और इस कमरे के अंदर एक वॉशरूम है जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तुम मोबाइल कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन म्यूजियम के अंदर सिगरेट शराब नहीं पी सकते। और एक और बात, इन नियमों का भी पालन करना होगा। सुरेश ने पूछा, जी कैसे नियम? राहुल घाटगे ने बताया, ये पाइनो गुड़िया है, इसकी फ़ोटो खींचना सख्त मना है। सुरेश ने बोला, ठीक है मैं नहीं खींचूंगा, लेकिन क्या मैं कारण पूछ सकता हूँ? राहुल घाटगे ने कहा, कारण बस यही है, इस गुड़िया को सबने हॉन्टेड माना है और ये माना भी गया है कि इस गुड़िया की जिसने फ़ोटो ली है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ है। अभी हाल ही में एक दिन विक्रम नाम का लड़का था, उसने इस म्यूजियम के पीछे वाले रास्ते से घुस के पाइनो की तस्वीर ली और सुबह ही उसकी लाश मिली है इस कमरे में। इसलिए हमने तुम्हें हायर किया ताकि तुम रात को इस म्यूजियम में रखिए, इसकी रखवाली कर सको। सुरेश ने कहा, सर मुझे आपका ये ऑफ़र पसंद है क्योंकि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, मैं यहाँ की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ। राहुल घाटगे ने कहा, ठीक है सुरेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारी जॉब पक्की है, तुम्हें हर महीने 30,000 रुपये मिलते रहेंगे। सुरेश ने पूछा, तो मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? राहुल घाटगे ने कहा, आज रात से। सुरेश ने कहा, ठीक है सर। इतना कह के राहुल घाटगे वहाँ से निकल जाता है और अपने हेड ऑफ इंचार्ज को प्रदीप पाटिल को फ़ोन लगाता है। प्रदीप पाटिल ने कहा, हाँ बोलो राहुल, क्या खबर है? राहुल घाटगे ने कहा, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मैंने एक नाइट गार्ड के लिए किसी को हायर किया है। प्रदीप पाटिल ने पूछा, हाँ किसे? राहुल घाटगे ने कहा, सर सुरेश शर्मा है और पहले वो शेयर ब्रोकर में काम करता था। प्रदीप पाटिल ने पूछा, क्या वो भरोसे का आदमी है? कुछ देर सोच के राहुल घाटगे प्रदीप पाटिल से कहता है, हाँ सर लगता तो है।
प्रदीप पाटिल ने कहा, राहुल सिर्फ लगने से नहीं होगा, हमें भरोसे का आदमी चाहिए। राहुल घाटके ने कहा, सर मैंने कम से कम 20 लोगों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन 20 लोगों ने इस हॉन्टेड डॉल का नाम सुनते ही मना कर दिया है, और वो इस तरह से मुझसे बात करे जैसे मैंने कोई गाली दी हो। सर बड़ा मुश्किल से ये आदमी मिला जिसने मेरी सारी शर्तों को मान लिया है। अब जैसे यहाँ किसी को रिक्रूट करने की सजा सा हो गया है। प्रदीप पाटिल ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड राहुल, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर प्रदीप पाटिल फोन काट देता है। कितना अजीब होता है ना ये रिश्ता, भाई बहन का, एकदम अनमोल, पवित्र, भगवान कृष्ण और द्रौपदी की तरह। एक बहन 7 माह स्नेहा गर्भवती होने के बाद भी पुणे आ जाती है, और वो भी अकेले। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप ने हमें एक चीज़ सिखाई है, अगर बड़े भाई या बहन हो तो छोटे से प्यार करो, उनकी रक्षा करो, और अगर तुम छोटे भाई बहन हो तो बड़े का आदर करने में कभी मत चूकना। गर्भवती होने के बाद भी स्नेहा अपने भाई के लिए अपने पति और माँ बाप से भी लड़ जाती है, और इतने दूर जहाँ उसने कभी पुणे दिखा भी नहीं होता वहाँ अकेले ही आ जाती है। अब देखते हैं कि स्नेहा को विक्रम के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल पाएगा। क्या आगे पुणे पुलिस या विक्रम के दोस्त स्नेहा की मदद कर पाएंगे, और क्या सुरेश अच्छे से नाइट गार्ड की ड्यूटी कुंताला म्यूजियम में कर पाएगा, या वो भी पाइनो का शिकार बन जाएगा। जानने के लिए देखिए मेरे साथ पाइनो द इविल डॉल। आप सुन रहे थे पीनो द इविल डॉल विश्वास सोनी की आवाज में।